नमस्कार दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 आपके एक्सरसाइज 13.1 से। क्वेश्चन नंबर 4 में कहता है द फॉलोइंग ग्राफ शोज द टेम्परेचर फोरकास्ट एंड द एक्चुअल टेम्परेचर फॉर ईच डे ऑफ ए वीक। यानी कि एक टेम्परेचर की फोरकास्ट दिखाई जा रही है एंड एक्चुअल टेम्परेचर की हर दिन एक हफ्ते के अंदर। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन में पूछा है, यहाँ पे ग्राफ देख लेते हैं एक बार हम। देखिए फोरकास्ट के लिए ये वाली लाइन यूज करी गई है डैश डैश वाली, और एक्चुअल के लिए यहाँ पे सिंपल लाइन वाली यूज करी गई है एकदम वाली। ठीक है, जिसमें कोई भी यहाँ पे कट नहीं है। तो देखते हैं, देखो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे संडे, यहाँ पे डेज के नाम है, यहाँ पे वैल्यू दे रखी होगी टेम्परेचर के अंदर 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35। सबके बीच में कितने का गैप है? 5 का गैप है। ठीक है, तो यानी कि एक यूनिट इसमें कितने का बन रहा है? 5 यूनिट का बन रहा है। स्केल हो जाएगी इसकी ये। ठीक है, अच्छा देखते हैं। अब जब यहाँ पे मुझे टेम्परेचर दे रखा है और डेज दे रखा है, तो यहाँ पे आपके दिमाग में क्वेश्चन बनना चाहिए कि अब मुझे इस क्वेश्चन में पूछने क्या वाला है। यही पूछेगा कि किस डे में कितना टेम्परेचर था वो मैं बताओ, कितना फोरकास्ट किया गया वो बताओ। ठीक है, तो इसके लिए आपको कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास है यहाँ पे लैंग्वेज। ठीक है, और ये लैंग्वेज मैं अभी तो आपको दिखा रहा हूँ, लेकिन अगर मानो आपके पास एग्जाम में चेंज होकर आ गया तो आप क्या करेंगे, इसलिए आपको ग्राफ देखकर भी करना आना चाहिए। देखिए, जिसमें कहा है द क्वेश्चन ए ऑन विच डेज द वाज द फोरकास्ट टेम्परेचर द सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर। एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर कब सेम था? देखिए, एक तो है यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, ये है फोरकास्ट टेम्परेचर और ये वाली लाइन है यहाँ पे एक्चुअल टेम्परेचर। ठीक है, यही है। तो यहाँ पे ये कौन सा डे हो गया? ट्यूसडे। तो पहला आंसर हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे ट्यूसडे। और देखते हैं इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे नहीं कर रहा है, यहाँ पे कर रहा है इंटरसेक्ट। कौन सा डे है? फ्राइडे। एक आंसर हो गया फ्राइडे। और देखते हैं लास्ट में यहाँ पे जाके कर रहा है, वो क्या है? संडे। तो संडे। आंसर क्या लिखेंगे लैंग्वेज में? द फोरकास्ट टेम्परेचर वॉज सेम एज द एक्चुअल टेम्परेचर ऑन ट्यूसडे फ्राइडे एंड सैटरडे। आंसर कंप्लीट। ठीक है, बी क्वेश्चन में पूछा, बी पार्ट में व्हाट वाज द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। सबसे ज्यादा फोरकास्ट टेम्परेचर किस वीक के अंदर हुआ? देखिए ग्राफ के अंदर आप, फोरकास्ट टेम्परेचर जो डैश डैश वाली है किस वीक के अंदर सबसे ज्यादा हुआ एक्चुअल ग्राफ के एक्चुअल वाले के मुकाबले। ठीक है, अब देखिए कितना डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे मुझे वो बताना है, किस वीक के अंदर कितना ज्यादा फोरकास्ट हुआ, यहाँ पे मुझे डिग्री बताना है। देखिए फोरकास्ट के लिए, फोरकास्ट यहाँ पे डैश डैश वाला है, तो सबसे ज्यादा कहाँ हुआ है? ये वाला है। और ये लाइन कहाँ जगह मीट कर रही है? 35 में। तो आंसर क्या बनेगा? द मैक्सिमम फोरकास्ट टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक वॉज 35 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, सी पार्ट बोल रहे हैं हमसे व्हाट वाज द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक। यानी कि सबसे कम एक्चुअल टेम्परेचर क्या थी वीक के अंदर। अब देखिए वीक के अंदर एक्चुअल टेम्परेचर जो सिंपल लाइन वाली है ना, वो तो क्या थी? जाहिर सी बात है शुरुआत ही होगी उसकी। अब ऐसा नहीं है कि शुरुआत हमेशा थोड़े से ही हो, कम से ही हो। ऐसे हो भी हो सकती थी कि बहुत ज्यादा है फिर बहुत ज्यादा से घट रही है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी एक्चुअल टेम्परेचर क्या थी? एक्चुअल टेम्परेचर वो थी सबसे कम 15। द मिनिमम एक्चुअल टेम्परेचर ड्यूरिंग द वीक वॉज 15 डिग्री सेल्सियस। 15 डिग्री सेल्सियस है। अब देखिए यहाँ पे 15 डिग्री क्यों बोला गया? आपके मन में यही क्वेश्चन आया होगा कि यहाँ पे एक्चुअल टेम्परेचर तो मैं यहाँ पे 15 और 20 के बीच में है, फिर भी यहाँ पे मेरे पास 15 डिग्री ही क्यों है? देखिए पिछले क्वेश्चन में हम कर रहे थे वहां पे 1 यूनिट का गैप था, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप करेंगे तो 20 के बीच में 15। ठीक है, 20 के बीच में 15 है, तो यहाँ पे गैप कितने का पड़ा? 5 का गैप पड़ा। कितने का गैप पड़ा? 5 का गैप पड़ा। अब इसको आपको एक्चुअल बताने के लिए यहाँ पे आपको हाफ करना पड़ेगा। तो अगर आप हाफ करोगे 2 का 5 में डिवाइडेड, तो पॉइंट में समथिंग वैल्यू आएगी। तो इसलिए इतना तामझाम ना करने के लिए हमने यहाँ पे सीधा सीधा इसके नीचे वाले को मान लिया, वह 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो इसलिए आया 15 डिग्री सेल्सियस। डी पार्ट है ऑन विच डे डिड द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर। एक्चुअल टेम्परेचर और फोरकास्ट टेम्परेचर में सबसे ज्यादा गिरावट गिरावट बोल लो या फिर सबसे ज्यादा डिफरेंस कब आया? ठीक है, वो हम यहाँ पे लैंग्वेज में देखते हैं। द एक्चुअल टेम्परेचर डिफर्स द मोस्ट फ्रॉम द फोरकास्ट टेम्परेचर ऑन थर्सडे। थर्सडे बोला है, थर्सडे देखते हैं। हाँ देखिए
यहाँ पर लेंथ देखिए डिफर रहने की, दूर रहने की, कम है, कम है। यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं है। सेकंड, एक दो, दो बॉक्स है, यानी कि एक बॉक्स पूरा एक बॉक्स आधा, ऐसे पकड़ो। और यहाँ पे दो बॉक्स पूरे हुए और एक बॉक्स आधा हुआ, तो सबसे ज्यादा यहीं पे यानी कि थर्सडे को हुआ। ये यहाँ पे राइट आंसर लिख दिया। ठीक है, अगर आपको इसकी स्क्रीनशॉट लेनी है तो आप ले लीजिए जल्दी से। ले लिया, ठीक है। तो इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 4 को भी ऐसे कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, उसमें मुझे ग्राफ बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो फिर मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।